वेलकम गाइस। बैकएंड सीरीज का एपिसोड 13 है ये। आज तक हम जो भी डेटा बना रहे थे वो सर्वर रिस्टार्ट होते ही डिलीट हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मेमोरी में स्टोर हो रहा था। आज से हम रियल डेटाबेस यूज करेंगे जिसका नाम होगा मोंगो डीबी, और अपना बैकएंड प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है। अब इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले पार्ट वन में हम बात करेंगे डेटाबेस क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो देखो, डेटाबेस एक स्टोर रूम है जहां डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, ऐसा समझो। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यूजर डेटा है ना, यूजर का डेटा, प्रोडक्ट का डेटा, ऑर्डर्स हो गए, लॉगिन डिटेल्स हो गई। तो सर्वर बंद भी हो जाए ना तो डेटा सेफ रहता है। तो ये मेन चीज होती है। और पार्ट टू में हम ये समझेंगे कि मोंगोडीबी क्या है। पार्ट वन में हमने क्या समझा, डेटाबेस क्या होता है। रुको एक मिनट, मैं लिख भी देखता हूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा पीपीटी में। आपको पीपीटी विजुअल है? हाँ विजुअल है। अब आते हैं, देखो। अब यहाँ पे मैं पार्ट्स डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, पार्ट बोल लो, स्टेप बोल लो। ठीक है, स्टेप वन, पार्ट 1। मैंने क्या बताया सबसे पहले आपको कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यही बताया कि सिंपल लैंग्वेज में कि डेटाबेस स्टोर रूम हो। एक स्टोर रूम का जैसे एग्जांपल दिया था, है ना, जहाँ पर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, सर्वर बंद भी हो जाए तब भी डेटा सेफ रहता है। अब पार्ट टू में हमने क्या सीखा, क्या सीखेंगे हम। पार्ट टू में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। पार्ट टू में, स्टेप टू में। ठीक है, तो मोंगो डीबी क्या होता है। मोंगो डीबी क्या है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मोंगोडीबी को समझते हैं। इसको हटा दूँ, ये लास्ट वीडियो का था। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसमें। ठीक है, तो मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। क्या है मोंगोडीबी? सबसे पहले बात, नो एसक्यूएल। लिख लो, नो एसक्यूएल। एसक्यूएल को कैपिटल लेटर में लिखो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मोंगोडीबी क्या है? नो एसक्यूएल है। ऐसा पॉइंट में लिख देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। अब क्या है कि इसमें डेटा जो है वो जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है। कौन से फॉर्मेट में स्टोर होता है? डेटा जो है, डेटा जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, अब देखो, सिंपल लैंग्वेज में ये बोलूँ अगर मैं सिंपल लाइन में, तो जो ऑब्जेक्ट हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं, है ना, जो ऑब्जेक्ट हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं, मोंगोडीबी में भी वैसे ही ऑब्जेक्ट स्टोर करता है। समझे? कुछ नया नहीं है। तो पार्ट 3 में अब समझेंगे स्टेप बाय स्टेप पूरा मोंगोडीबी कैसे इंस्टॉल करना है। और हम एटलस यूज़ करने वाले, तो एटलस भी बताऊंगा आपको। तो देखो, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 3 पे आ जाओ। हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोंगो डीबी का इंस्टॉलेशन देखेंगे। मोंगो डीबी इंस्टॉलेशन। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले लोकल में अपन क्या करेंगे, मोंगो डीबी को इंस्टॉल करेंगे। और फिर दूसरा क्या करेंगे, मोंगो डीबी एटलस यूज़ करेंगे। ये क्लाउड से रहेगा। तो आज हम मोंगो डीबी एटलस यूज़ करेंगे क्योंकि ये इजी होता है, ऐसा समझो। तो एटलस हम यूज़ करेंगे क्योंकि इजी है। सबसे पहले मोंगोज इंस्टॉल करते हैं ना। टर्मिनल पे आ जाओ ना, टर्मिनल, टर्मिनल पे आओ। ठीक है, सब लोग आ जाते हैं टर्मिनल पे। आई होप आप लोगों को टर्मिनल दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो अपना प्रोजेक्ट किस में चल रहा था? सबसे पहले एस स्टोरेज में जाएंगे अपन। एस स्टोरेज में जाने के बाद अपन बैकएंड प्रोजेक्ट नाम से है ना अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अंदर आ जाएंगे, क्लियर कर लेंगे।
क्लियर। ठीक है, इसके अंदर आ गए। अब क्या करते हैं, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जैसे अपन ने नोडमोन को इंस्टॉल किया था वैसे ही अपन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन किससे हमेशा करते हैं, पैकेज मैनेजर से करते हैं। तो npm लिखो, npm इंस्टॉल मोंगूज, मोंगूज ऐसा लिख दो। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लोगों को एंटर कर देना। ठीक है, तो अब मोंगूज हम इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे। तो मोंगूज एक ब्रिज है। क्या है मोंगूज, मोंगूज एक ब्रिज है जो नोड जेएस और मोंगो डीबी को कनेक्ट करता है। अगर हमको मोंगो डीबी और जेएस को कनेक्ट करवाना है, नोड जेएस को, तो हमको क्या एक ब्रिज की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है मोंगूज। इतना समझो अभी। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, एनपीएम ऑडिट फिक्स कर दो। तो अपन यहाँ पे एनपीएम ऑडिट फिक्स करेंगे। आप लोग भी ये कर दो अगर आप किसमें भी ये ऐसा कुछ आ रहा तो ये फिक्स हो जाएगा। हो गया, ठीक है, नाउ इट्स परफेक्ट। ठीक है, और ठीक है, फाउंड फिक्स। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे कनेक्ट करेंगे डेटाबेस से। तो सर्वर डॉट जेएस में हम एक लाइन लिखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग वीएस कोड में आ जाओ मेरे साथ। वीएस कोड ओपन कर लो, आ गए। ठीक है, वीएस कोड में हम क्या करेंगे, हम लोग को मोंगूज मोंगो डीबी से कनेक्ट करेंगे मोंगूज का यूज़ करके। तो अपन ना सबसे ऊपर यहाँ पे टॉप पे सारी चीज़ें करेंगे। डेटाबेस का हम जो भी चीज़ करेंगे वो सबसे पहले टॉप पे ही करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक कांस्टेंट बना लो, कांस्टेंट मोंगूज, मोंगूज नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर, रिक्वायर, रिक्वायर। ठीक है, किसको रिक्वायर करेंगे, मोंगूज को, मोंगूज। ये देखो आ गया मोंगूज। हाँ बस आप लोग इसको रिक्वायर कर लो बस। अब कनेक्शन कोड लिखेंगे हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्शन कोड लिखेंगे। तो मोंगूज को यूज़ करेंगे यहाँ पे, रिक्वायर कर लिया, मोंगूज डॉट कनेक्ट लिखेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए जनरली अपन ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपका मोंगो डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग होगा वो आप यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर मोंगो डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग, बस, है ना। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आप लोगों को लगाना है देन, डॉट करके नीचे कर देते हैं यहाँ पे, कैप्स लॉक बंद करेंगे, देन ऐसा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम कंसोल से लॉग को प्रिंट करवाते हैं। कंसोल डॉट लॉग से क्या होता है, अपन लॉग्स में प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोंगो जो डीबी है, मोंगो डीबी कनेक्टेड हो गया सक्सेसफुली। तो मोंगो, मोंगो डीबी कनेक्टेड सक्सेस। आप लोग दोस्तों स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, कहीं पे गलत हो जाए तो आप लोग उसको देख लेना, बाकी तो सब कर दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने मोंगोस कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कभी कुछ एरर आती है ना, तो उसको कैच, अपन ने डन और कैच इसीलिए यूज़ करते हैं ना, तो कैच से अपन इसको हैंडल कर लेंगे। तो कैच यहाँ पे जो भी एरर आएगी, ठीक है, ये कंसोल कहाँ से आ गया, सिर्फ एरर, जो भी एरर आएगी इसको यहाँ पे बंद कर दो। ठीक है, कैच, और उसके अंदर अपने को एरर लिखना था, इसको भी हटाओ। क्या हो रहा है, ये कंसोल क्यों आ जा रहा है।
कुछ तो गड़बड़ है यार दोस्तों। देखो अपन और बैक करते, पूरा बैक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक था अपना। यहाँ पे हम एक और ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एरर। ये वाला एरर लिख देंगे। ठीक है, अब ये लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, वही जैसा अपन करते करते हैं हमेशा। पैरेंथेसिस आप लोग ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे अपन कंसोल में फिर से प्रिंट करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग। अब इस बार क्या प्रिंट कराएंगे अपन, कि ऐसा प्रिंट कराएंगे कनेक्शन कभी एरर आया तो यहाँ पे कनेक्शन एरर आ जाएगा। कनेक्शन शो करना चाहिए कि कुछ एरर है। ठीक है, कनेक्शन एरर। और जो भी एरर मैसेज होगा वो अपने को दिखाना है यहाँ पे, तो अपन ये एरर आ जाएगा। ठीक है, बस। अब इसको मैं समझाता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो यही यहाँ अपनी जो एटलस कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा ना यहाँ पे स्ट्रिंग योर मोंगो डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग, तो यहाँ पे अपनी एटलस कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट करना है। वो पेस्ट कर दोगे तो हो जाएगा काम। फिर कैसे करेंगे, अब देखो मोंगोज डॉट कनेक्ट लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस से कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे। और डॉट देन और फिर पैरेंथेसिस, ये क्या करता है, ये अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ तो उसके लिए डॉट देन यूज़ करते हैं। ठीक है, देन मेथड है वो। और कैच मेथड कब यूज़ करते हैं, अगर कुछ एरर आती है तो। आपने कैच थ्रो ये सब पढ़ा होगा, अगर बेसिक कोडिंग में अगर ये चीज़ें होती है तो आप लोग समझना उन चीज़ों को। नहीं आता तो कमेंट में लिख देना, मैं अगली वीडियो लाऊंगा उस पर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, आप टेस्ट करेंगे, सर्वर रन करेंगे। नोडमोन डॉट नोडमोन से सर्वर रन करेंगे और कंसोल में आएगा मोंगो डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर आ गया तो मतलब बैकएंड रियल डेटाबेस से कनेक्ट हो गया, नहीं आया तो फिर कुछ एरर होगी। तो करके देखते हैं और फिर बताता हूँ आप लोगों को क्या हुआ। तो सबसे पहले आ जाओ, आपके सामने ही करता हूँ मैं, टर्मिनल पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अपने को क्या लिखना, नोडमोन से चलाते हैं ना अपन, नोडमोन सर्वर डॉट जेएस। सर्वर स्टार्टेड कनेक्शन एरर, कनेक्शन में एरर आई। अब एरर पढ़ते हैं। मोंगोज पार्स एरर, इनवैलिड स्कीम, एक्सपेक्टेड कनेक्शन, स्ट्रिंग टू स्टार्ट मोंगो डीबी, और ऐसा न्यू कनेक्शन। तो ये जो एरर है गाइस, आप लोगों को क्या करना है, अगर आप बैकएंड सीख रहे हो और मोंगोडीबी कनेक्ट करते वक्त कोई सी एरर आती है, सपोज दैट इसमें ये एरर आ रही थी पहले, ये ऐसा कुछ एरर आता है, तो आप लोग कुछ नहीं करना। देखो, सबसे पहले अपने को ओवरऑल करना क्या था, अपने को एटलस से कनेक्ट करना था। अपने को एटलस से करना, वी एस कोड में चलता हूँ मैं, और वी एस कोड में जाने के बाद आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप लोग लिखना मोंगो डीबी एटलस गूगल पे, वहाँ पे जाना, एक एप्लीकेशन दिखेगा, वहाँ पे साइन अप कर लेना। वहाँ से आप लोगों को क्या मिलेगा, एक आईडी और पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको जनरेट करना होगा। वो बेसिकली हो जाएगा, बहुत इजी है। आपको वहाँ पे साइन अप करना है और वहाँ पे जो भी आपको टोकन मिलेगा, क्लस्टर वगैरह बनते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लस्टर की एक स्ट्रिंग टाइप की आईडी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग टाइप की आईडी मिलेगी, उसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे डीबी यूज़र नेम और डीबी पासवर्ड ऐसा करके कुछ आएगा, तो वहाँ पे यूज़र नेम की जगह अपना यूज़र नेम जो रखा था वो रखना है, पासवर्ड की जगह पासवर्ड, एंड देन करोगे तो टर्मिनल में बैकएंड वो कनेक्टेड सक्सेसफुली आ जाएगा। मतलब ये जो मैसेज अपन मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली शो करना चाहते तो आ जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो ये आप लोग, ये जो सामने दिख रहा है, इससे आप टेम्परेरी के लिए लोकल स्टोरेज में चेक कर सकते हैं, देन आपका डेफिनेटली आएगा। बट कुछ पीसीज में ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, अगर डीएनएस प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मेरे पीसी में कुछ डीएनएस की समस्या है, तो ये वर्क करेगा आई होप। तो ये टेम्परेरी के लिए है, बाकी आपको रियल बेस में रियल टाइम पे कनेक्ट करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, मोंगो डीबी एटलस डाउनलोड, एटलस पे साइन अप करना है। वहाँ से आपको एक की, यहाँ से जो मोंगो डीबी है ना, वो की मिलेगी आपको, क्लस्टर्स मिलेंगे, तो वहाँ से क्लस्टर्स को आपको आईडी पासवर्ड दे करके सेट कर देना, बस इतना सा काम करना है। तो आपको वो
आपका वो कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या जितना मैंने बोला आप लोगों को? तो स्क्रीन पे अगर एरर आए ना तो घबराना नहीं है। तो एरर 2 मिनट में अपन फिक्स कर सकते हैं, उन सबको पढ़ो अच्छे से, रिजॉल्व करो। और जैसे मेरे पीसी में डीएनएस की प्रॉब्लम थी ना, तो बस वो एरर थी अभी। हाँ, ये जो मैंने तुमको सामने दिख रहा है मोंगोडीबी क्लस्टर शायद, तो इससे ना वो चीज़ें चल जाती है। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना, और सर्वर को जो रीस्टार्ट ज़रूर कर लेना। सर्वर रीस्टार्ट करोगे तो आपको एक्सपेक्टेड होगा मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली आना चाहिए। तो बस इतना ही। बैकएंड में कोडिंग से ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट होता है, और रियल डेवलपर एरर से नहीं डरते हैं, समझे, एरर को समझते हैं। तो ये ध्यान रखना आप बात। अगर डीएनएक्स फिक्स भी दिखा मतलब नहीं हो रहा है तुम्हें, तो गूगल डीएनएस लगाने से भी सॉल्व हो सकता है। जैसे 8.8.8.8, तो ये आईपी एड्रेसेस इससे भी हो जाएगा, बट मेन फोकस रखो प्रैक्टिकल पे। ठीक है, तो जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान रखना। तो अगर आप भी बैकएंड सीख रहे हो और ऐसे एरर से फाइट कर रहे हो तो कमेंट में लिखो डन। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल डेटा सेव करेंगे डेटाबेस में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे जो मैंने समझाया है। और आपके पीसी में क्या मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया है? अगर कनेक्ट हो गया तो यस लिखो, कनेक्टेड लिखो कमेंट में। और नहीं हुआ है तो लिखो नॉट कनेक्टेड। जैसे मेरे इसमें डीएनएस की समथिंग प्रॉब्लम आ रही है ये यूज़ करने के बाद भी। तो आप लोग लिखो, बताओ मुझे। और एटलस पे अकाउंट नहीं बन रहा तो उसका भी कुछ अगर इश्यूज आ रहे हैं, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट में करो, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखिएगा।